Hello everyone, welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Life Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं जगत माता के बारे में। एक्चुअली वो पहुंच चुकी हैं सिवान से उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। तो वीडियो में उसी बात की चर्चा है जो सोशल मीडिया पे हो रही है। एक्चुअली ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि वो कितना रोते हुए अम्बाला से वो रोते हुए सिवान गई थी और ये सोशल मीडिया पे पूरी बात फैल गई थी। बट उसका जो क्रेडिट है ना, या ठीकरा जो है, वो जगत भैया और भाभी फूट रहे थे कि ये दोनों की वजह से ही वो रोते हुए गई हैं। और ये दोनों बुलाते हैं और कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी हिस्ट्री ही यही रही है कि पहले क्रिएटर्स को बुलाते थे, उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते थे, घर पे बुला लेते थे और सारे क्रिएटर्स रोते हुए इनके घर से जाते थे, अपमानित होकर जाते थे। तो वो सारी चीज़ें लोगों ने अगर अनुमान लगाया तो लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री रहती है उसी के हिसाब से लोग अनुमान लगाते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलते हैं। तो जगत माता ने आज एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में स्टार्टिंग में ही उन्होंने सारी चीज़ें बोल दी, बाद में थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग दिखाया था। स्टार्टिंग में ही उन्होंने मेन टॉपिक पे बात कर दिया था कि जो लोगों ने बोला है कि मैं क्यों अम्बाला से रोते हुए आई थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कि उसको हाइड किया है, छुपाया है, बात एकदम क्लियर की है कि हाँ ये बात सही है कि मैं अम्बाला से रोते हुए आई थी और पूरी ट्रेन में रो रही थी। क्योंकि आप देखो, जब वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, उससे पहले का वीडियो देखो, उसमें भी वो रो रही थी और छुपाने की कोशिश कर रही थी, चाहे रुलाई, मतलब वो होते हैं ना, आंखें बताती हैं कि बंदा रोया हुआ है, इस तरह की उनकी आंखें पूरी बता रही थी। तो सोशल मीडिया पे इस बात की बहुत चर्चा थी और सबसे ज़्यादा अगर जनता नाराज़ है तो जगत भैया से ज़्यादा जगत भाभी पे है, क्योंकि जगत भाभी के इतने टफ टाइम में सास ने बहुत साथ दिया है। जहाँ पे सास को अपने बेटे का साथ देना चाहिए था और वहाँ पे इन्होंने अपनी बहू को साथ लेके चली, बहू का साथ दिया, बहू को बेटी बना के रखा, उसको सांत्वना भी दे के रखा कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को वापस ला के रहूँगी, तुम्हारे घर को नहीं टूटने दूँगी। बहुत सारी चीज़ें जिसमें जगत भाभी बहुत टूट रही थी। जगत भाभी को तो हम लोगों ने देखा है रोते हुए, इतनी तेज रोती थी भाई, हाईवे पे भी बैठ के रोने लगती थी। बट एक सास ने ना उस टाइम पे एक मुखिया या घर का जो गार्जियन है ना, उसकी बखूबी भूमिका निभाई, इसको डिनाई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सब लोगों का यही गुस्सा था कि इतने के बावजूद भी इन लोगों ने वैल्यू नहीं किया, क्योंकि जो शादी इन्होंने किया उसमें सारे तरफ किट्टू ही दिख रही थी। तो एक वीडियो में जगत माता ने ये भी बोला है कि ये बात तो ठीक है कि किट्टू से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किट्टू को होना चाहिए था फंक्शन में, बट वहाँ पे अगर रंजना और निशा होती, निशा मतलब कि जगत भाभी की बहन, तो वहाँ और अच्छा लगता है। किट्टू को होना चाहिए, बट इन दोनों को भी होना चाहिए था वहाँ पे। मनीषा को दोनों को साथ लेके चलना चाहिए था, बट कोई बात नहीं लेके चली। बट ऐसा बात नहीं, आप लोग ये मत बोलिए कि मेरी दोनों बहुओं में लड़ाई चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। और दोनों बहुएं मेरी एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। मनीषा रंजना को या निशा को बहुत केयर कर रही है और बहुत साथ लेके चल रही है, ऐसी बात नहीं कि वो इग्नोर कर रही है। बट अब एक मुखिया होने के नाते ये भी होता है ना कि लड़ाइयाँ हम सोशल मीडिया पे या फिर लोगों के सामने ना लेके आए, मुखिया का फर्ज ये भी होता है। तो वो चीज़ वहाँ पे कर रही हैं। बट अगर मैं बोलूँ ना, तो मुझे भी दिखता है कि जगत भाभी जो है ना, वो रंजना को हर वक्त इग्नोर करती हैं जब भी कहीं बाहर ही जाती हैं या फिर कोई फंक्शन पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे किट्टू साथ थी, बात सही है। किट्टू अगर इनके मतलब देखा जाए तो क्रिएटर्स में किट्टू ने उस टाइम पे बड़ा साथ दिया था। अब कितना साथ दिया था जो अनुमान लगाया जा रहा है वो भी तो लोग बोल रहे हैं। हालांकि उस चीज़ पे मुझे कोई भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ, हर कोई बंदा अगर कोई किसी से अटैच हो रहा है, बातें कर रहा है, तो वो एक ही रिलेशन नहीं होगा जो जगत दीदी से हुआ है, ठीक है। और जगत भैया का ऐसा कुछ हमने रिकॉर्ड नहीं सुना है कि इससे पहले भी कुछ ऐसा था, वैसा था, जो भी था। देखो, एक गलती होती है, गलत सिचुएशन होता है, गलत टाइम होता है। हाँ, उसके बाद उन्होंने जो किया वो गलती उनकी नहीं थी और उसके लिए उनको माफ़ किया भी नहीं जा सकता है, ठीक है। उन्होंने जो भी किया प्लानिंग के तहत किया, जो भी किया वो सोच समझ के किया और प्लानिंग करके किसी की ज़िंदगी ख़राब की, उसका उनको कोई माफ़ी नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब जगत माता का आज वीडियो आया था, कल छोटे बेटे का वीडियो आया था। कल तो वो नॉर्मल वीडियो था, वो पहुंच रही थी, वो सबका ब्लॉग वगैरह दिखाया। उसमें भी हस्बैंड को देखी इमोशनल हो गई थी। हस्बैंड तुरंत गोरखपुर पहुँचे थे जब ट्रेन लेट हो गया था तो। और छोटे बेटा और बहू दोनों पहुँचे थे शिमला।
तो आज के वीडियो में उन्होंने सारी चीज़ क्लियर किया कि वो क्यों रोते हुए गई थी। तो ये बोला है उन्होंने कि हाँ, मैं रोते हुए तो आई थी, बट उसका मतलब उसकी वजह मनीषा और मतलब जगत भैया भाभी नहीं है, उसकी वजह प्रिंस है। उन्होंने अपनी बहू को भी नहीं बोला है, उन्होंने सीधे सीधे अपने छोटे वाले बेटे को बोला है। और उन्होंने इस वीडियो में ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरा छोटा वाला बेटा एरोगेंट है, वो बातें नहीं सुनता है और वो करता है क्योंकि मैं बहुत टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब थी, साथ उनके नाक से खून निकल रहा था और वो ये चीज़ ना देख के अपनी बीवी को लेके घूमने निकल गए, या फिर नाक से खून जब निकल रहा था नहीं बीवी को तो तब लेके गए, माँ इधर निकली है स्टेशन और उधर शिमला बीवी को लेके चला गया है घूमने। तो शायद माँ के नाक से इनके नाक से खून निकलने लगा था, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और ये बार बार बोल रही थी कि मुझे दिखा दो, बट उसने नहीं दिखाया कि भैया दिखाएगा या फिर जो भी चीज़ है। ये बोल रही थी कि वीडियो बनाने में, शॉर्ट्स बनाने में वो बिजी था, नहीं किया। तो ऐसा कुछ शॉर्ट और वीडियो बनाने में बिजी का मतलब ये नहीं होता कि किसी की तबीयत इतनी ख़राब हो और तुम शॉर्ट वीडियो बना रहे हो। और देखो, अगर मैं इनके छोटे बेटे की बात बोलूँ तो छोटा बेटा ना, अगर उसको कोई जानता है ना तो वो जगत भैया भाभी के नाम से जानता है, नहीं तो अदरवाइज उसका कुछ ऐसा नहीं है कि उसको पर्सनली कोई ऐसे जानता है। और उसका चैनल भी जो ग्रो कर रहा है ना, इन्हीं की वजह से कर रहा है। इवन जगत माता को भी मैं बोलूँगी कि बेटे बहू की वजह से चैनल ग्रो कर रहा है, कोई इनको नहीं जानता। अगर इनके बेटे बहू बड़े यूट्यूबर नहीं होते तो अब चलो, अगर बड़ा यूट्यूबर भी है तो भाई फैमिली में अगर परेशानी है, कोई बीमार है तो पहले दिखाएगा ना कि जान चली जाए, बट वीडियो नहीं छूटना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना, अगर कोई कहीं जॉब भी कर रहा है तो अगर फैमिली में कोई बीमार है तो उसको दिखाता है, ट्रीटमेंट कराता है, फिर ऑफिस जाता है, या फिर ज़रूरत पड़ती है तो छुट्टियाँ लोग लेते हैं। लेकिन छोटा वाला बेटा, मैं पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताई हूँ कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, वो कुछ भी बोल देता है, वो रिस्पेक्ट नहीं करता लोगों की, ठीक है। एक और बात इन्होंने बोली थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो शिमला जाए। मैंने बोला था कि चलो साथ में चलते हैं, हम सब लोग चलेंगे सिवान, बट वो नहीं माना। वो बोला कि अभी मैं नहीं जाऊंगा, अभी मेरा प्लान है, अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा। तो ये अपनी ननद को लेके आई थी गुस्से में, ये खुद बोली है कि गुस्से में मैं आई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप टिकट निकलवाइए, मैं आऊँगी। और ननद ने इनकी बेटी को बोला, बड़ी वाली बेटी ने टिकट निकाल के दिया है, मतलब बेटी ने टिकट निकाल के दिया है और ये गई हैं, मतलब बेटों को इन्वॉल्व नहीं किया। ये बहुत गुस्से में वहाँ से आई हैं, इन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया। ये बोल रही हैं कि मैं बोली थी कि चलो गाड़ी से सब लोग साथ में चले, बट वो नहीं आया। और इन्होंने ये भी बोला था कि शिमला जाने को मैंने मना किया था, स्पेशली मैंने मना किया था कि रंजना को शिमला लेकर नहीं जाना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जो रंजना को है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी में लंबी जर्नी, वो भी रोड वाली जर्नी नहीं करनी चाहिए। बट ये तो बहुत बेवकूफ़ी है ना कि उसको ऐसे सिचुएशन अगर है तो उसको लेके जा रही, क्योंकि अगर जगत माता ने आज भी इंडिकेट किया कि मैंने रंजना को मना किया था कि रंजना को लेके नहीं जाओ, फिर भी वो लेके गया है। तो पता नहीं वो बातें नहीं सुन रहा है, इसकी वजह से और ज़्यादा गुस्से में थी, बोले कि मैं रास्ते में रो रही थी। तो ये भी हो सकता है कि एक डर होगा कि भाई वो स्टार्टिंग के दिनों में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और बेटा सुन नहीं रहा है, वो लेके गया है, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये भी प्रॉब्लम था कि भाई मेरी बातें नहीं सुन रहा है, ये चीज़ का भी उनको बहुत बुरा लगा था कि मैं बोल रही हूँ, मना कर रही हूँ, फिर भी वो बातें नहीं सुन रहा है। ये सारी चीज़ें थी, मतलब इनका सारा लड़ाई मनमुटाव छोटे वाले बेटे से था। और छोटे वाली बहू का नाम नहीं लिया है क्योंकि छोटी वाली बहू बहुत ज़्यादा चीज़ें वो नहीं करती है, वो मैनेज करती है चीज़ों को, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। तो यही सब चीज़ें हैं। और जो हमारा अनुमान है ना कि रंजना प्रेग्नेंट है, मुझे लग रहा है वो 100% सही है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है कि मैंने मना किया था कि रंजना को लेकर तुम नहीं जाना, लेकिन फिर भी वो रंजना को लेकर गया। तो मना उसी सिचुएशन में नहीं करता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी 3 मंथ्स तक रोड जर्नी मना करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरा भी बेटा, जब मैं कभी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, बड़ा मेरी लाइफ का ना बहुत टफ फेज मैंने क्रॉस किया हुआ है। मतलब लोगों ने बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान, और जानबूझ के परेशान करना। यहाँ तो मान लीजिए कि साथ दे रही है, सब कुछ हुआ है, हमारे यहाँ सब अगेंस्ट थे। जब मेरा बेटा होने वाला था 3 मंथ्स तक डॉक्टर ने मना किया था, और हमें लग रहा है दूसरा महीना चल रहा था। पहले मैंने तो पता नहीं चला, दूसरा महीना चला था। जैसे ही पता चला, मुझे भी यहाँ से यूपी बुला लिया गया था कि आ जाओ। तो डॉक्टर सीधे मना करते हैं कि 3 महीने तक आपको किसी को बताना भी नहीं चाहिए। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ ना, तो अगर आपको ना लग रहा है कि इस पर्सन से बाहर चीज़ जाएगी ना, तो उसको भी नहीं बताओ। बाद में जो भी पता चले, जो भी होगी वो देखा जाएगा। बट अपने फैमिली को अगर आपको बनाना है ना, तो वैसे लोगों को दूर रखना चाहिए जो आपके परिवार के लिए घातक है।
मैं यही सजेस्ट करूँगी। तो यहाँ इनके लिए ये चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ छोटे बेटे ने गड़बड़ किया है, बट वो कह रही हैं कि हाँ अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बच्चे सारे ठीक है, सेफ है। तो मतलब कि इनको ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जाए और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बट अभी सब कुछ ठीक है। तो उनको भी मतलब मेंटली ठीक है, और वहाँ भी उन्होंने ट्रीटमेंट करा ली। जो डर रही थी कि नाक से खून आना मतलब कुछ हो तो मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है। उनको शायद एसिनोफिलिया बढ़ा हुआ है और हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, और कुछ ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे एज ए गार्जियन ना बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उनके में है कि उनकी बातें लोग नहीं सुनते तो उनको बुरा लगता है। वो चाहती हैं कि हाँ घर वाले उनकी बातें सुने, लेकिन एक चीज़ और भी उनके में है कि जब भी फैमिली में प्रॉब्लम होती है ना, वो रातों की नींद छोड़ना, भूख प्यास सब कुछ छोड़ के वो खड़ी रहती है बच्चों के साथ, बच्चों की लाइफ के लिए। ये चीज़ स्पेशली बेटों के लिए, मैंने बेटियों से ज़्यादा बेटों के लिए देखा है। बेटी का ऑपरेशन हुआ था तो बेटे की लाइफ में दिक्कत चल रही थी, तो ये वहाँ नहीं गई थी, और बट बेटे की लाइफ को पूरा सेटल इन्होंने किया है। तो मुझे लग रहा है बेटों को मानना चाहिए कि हाँ माँ जब अप डाउन फेज में इतना साथ दे रही है तो उसकी बातें सुनने में कुछ ज़्यादा हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे पेरेंट्स मिलना जहाँ मतलब कि पेरेंट्स अपनी लाइफ को छोड़ के और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। आज की डेट में ना अगर रिश्ता कोई प्योर रिश्ता मिल रहा है ना तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और छोटे वाले बेटे को क्या ही कहे, वो तो पहले ही कंट्रोवर्सी में हमें दिख गया था कि वो कितना एरोगेंट है, मुझे बिल्कुल वो नहीं पसंद है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं। और बाकी बस यही चीज़ है। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था वो बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि पता नहीं क्या है, ऐसे है वैसे है, बट मुझे लग रहा है कि वो है रंजना प्रेग्नेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी बातों से भी लग रहा है। क्योंकि डायरेक्ट अभी ये बताएंगे नहीं, स्टार्टिंग के दिनों के बाद में पता चलेगा। अगर ऐसा है तो भाई सब लोग हैप्पी हों, क्योंकि जगत माता चाहती हैं कि उनका बच्चा हो। तो बड़े वाले बेटे से ना सही, छोटे वाले बेटे से भी अगर उनको पहले खुशी मिल जाए तो भी उनका ये मन है कि उनका नाती या नातिन कुछ हो, पोता पोती जो भी हो उनको हो, ये वो चाहती हैं। सो गाइस चलिए यही रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून।